नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 20वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, तो वहीं हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौके पर मौजूद रहे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी के 1494 विद्यार्थियों और शोधार्थियों को डिग्रियां दी गई। दीक्षांत समारोह में साल 2021 से 2024 बैच तक के अलग अलग सेमेस्टरों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मंच पर सम्मानित किया गया। इनमें 36 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया गया है। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और युवाओं को आत्मनिर्भर हो रहे भारत को बढ़ावा देने की भी बात कही। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एनआईटी संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी और इंजीनियरिंग प्रतिभाओं को गढ़ने वाला एक प्रमुख केंद्र है। यहां से निकले छात्र विश्व में अपनी मेहनत और कौशल का परचम लहराएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में कई ठोस कदम उठाए गए हैं। 2014 में पहले हरियाणा में सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संख्या 29 थी, जबकि अब हरियाणा में सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। नई प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार में एनआईटी जैसे संस्थान हमें निरंतर सहयोग देते रहेंगे। खुशी है कि इस दीक्षांत समारोह किसी भी शिक्षण संस्थान के इतिहास का ये एक मील का पत्थर साबित होता है। यह संस्थान अपनी कुछ ऐसी विशेषताएं ये प्रदान करता है जो उसके भविष्य की राह को ये प्रशस्त करता है। यह अस्मरणीय दिन होता है हम सब के लिए, जिसकी विद्यार्थी हमारे सभी स्टूडेंट्स वो जीवन भर इसकी चर्चा करते हैं। मैं इस अवसर पर सभी हमारे स्टूडेंट्स जो आज डिग्री या पदक प्राप्त कर रहे हैं, सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत हरियाणा की तरफ से बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ ही मैं आपके माता पिता को भी, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके आपको इस लायक बनाया है, मैं उनको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जिस मंजिल के ऊपर हम बैठे हैं, उसके पीछे की ताकत हमारे माता पिता हैं। और मैं विशेष रूप से उन सभी टीचर्स को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने हम जैसे युवाओं को तराश करके आज इस मंजिल के ऊपर पहुंचाया है। मैं उनको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज यह संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी और इंजीनियरिंग प्रतिभाओं को गढ़ने वाला ये एक प्रमुख केंद्र है। युवा साथियों, आज युवाओं को आत्मनिर्भर भारत और नवाचार भारत की जिम्मेवारी अब आपके कंधों पर है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार चर्चा करते हैं। मुझे खुशी है कि यहां से निकले हुए हमारे छात्र आज विश्व के कोने कोने में अपनी मेधा और कौशल का आप परचम लहराएंगे। ये हम सब के लिए खुशी की बात है, जिससे न केवल हरियाणा बल्कि पूरा देश इससे रोशन होगा। कहा भी है, कर्णमेव धा करस्ते मां फलेषु कदाचन। हम सभी को जो गीता में कहा गया है कि कर्म करते चलो
सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। मुझे खुशी है कि आज हम सब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा पर आज हम सब उपस्थित हैं, जो दुनिया के सबसे अधिक उन्नत विज्ञान तकनीक की साक्षी ये भूमि रही है। मुझे ये खुशी है कि हम सब जानते भी हैं कि इसी पवित्र भूमि पर आज से 5163 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने यहीं युद्ध के मैदान में अर्जुन को अपने मुखारबिंद से गीता का, ज्ञान का, कर्म का संदेश इसी पवित्र भूमि से दिया है। और मैं ये मानता हूं कि यहां विज्ञान और तकनीक जो इस भूमि से दिया गया है, वो आज भी दुनिया का कोई देश आज तक उस दिशा में नहीं पहुंच पाया है। मुझे खुशी है कि स्किल किसी क्षेत्र में किसी भी देश व प्रदेश को आगे ले जाने की ये सबसे पहली इसकी जरूरत है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे हरियाणा के NIT कुरुक्षेत्र की तरह कई तकनीकों की शिक्षा देने वाले अनेक संस्थान यहां पर स्थापित हो चुके हैं। मुझे ये खुशी है कि जब हमारा हरियाणा ये 1 नवंबर 1966 को अपने अस्तित्व में आया, मान्यवर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने कई ठोस कदम उसके बाद उठाए। हम जानते हैं कि 1966 से पहले हरियाणा में एक भी तकनीक विश्वविद्यालय यहां नहीं था, परंतु आज हरियाणा में इनकी संख्या बढ़कर के 4 हो गई है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, फिलहाल जल्द हाजिर हो रहे हैं।